7 जुलाई 1952 की सुबह पंजाब के एक शांत से गांव डुगरी में एक बालक ने जन्म लिया। इस बालक की आंखों में एक अलौकिक शक्ति थी, जैसे आत्मा ने समय को छू लिया हो। नाम रखा गया निर्मल सिंह। परंतु आगे चलकर दुनिया उन्हें जानने लगी गुरुजी छतरपुर वाले, डुगरी वाले गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और बस गुरुजी। बचपन से ही उनमें कुछ विशेष था। साथ पढ़ने वाले बच्चों की खाली दवातें उनके स्पर्श मात्र से भर जाती थी। माता पिता उन्हें जब डेरा जाने से रोकते, कमरे में बंद कर देते, तो वो बंद दरवाजों के पार चले जाते। चमत्कार थे या प्रेम की भाषा कोई नहीं जानता, पर विश्वास पनपता गया। वो घंटों संत सेवादास जी के डेरे में बैठे रहते। 1975 में घर छोड़ दिया, न क्रोध में न आवेश में, बस अपने आत्मिक पथ की ओर निःशब्द चल पड़े। मलेर कोटला में उच्च शिक्षा ली। पिता की इच्छा से अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री भी ली। फिर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में लिपिक के रूप में कार्य किया। पर यह नौकरी उनके मिशन का अंत नहीं, आरंभ मात्र थी। गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे, उनका मौन ही उपदेश था। उनकी नजर, उनके इशारे, यही उनकी वाणी थी। चमकदार रेशमी वस्त्रों में कुर्सी पर विराजमान गुरुजी और नीचे श्रद्धालु, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग से। वे कम बोलते थे पर बहुत कुछ कह जाते थे। दिल्ली, जालंधर, मुंबई और पंचकूला जैसे स्थानों पर उन्होंने बहुत समय बिताया। 90 के दशक में दिल्ली के भट्टी माइंस क्षेत्र में शिव मंदिर की स्थापना की, जो कि आज बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1957 में वो एमजी रोड, दिल्ली स्थित एम्पायर एस्टेट में रहने लगे, जहां आज स्थित है छोटा मंदिर। यहाँ संगतें होती, लंगर बनता, चाय का प्रसाद बांटा जाता और लोग कहते उस चाय में भी चमत्कार था। गुरुजी ने कभी किसी धर्म को ऊंचा या नीचा नहीं कहा। उन्होंने कहा, धर्म नहीं जोड़ता, प्रेम जोड़ता है। उन्होंने सिखाया कि आध्यात्म और भौतिकता में संतुलन जरूरी है। न केवल आम लोग, बल्कि राजनेता, कवि, लेखक और फिल्मी कलाकार भी उनकी शरण में आए। 31 मई 2007 को गुरुजी ने देह त्याग दी, पर उनके भक्त इसे महासमाधि कहते हैं, क्योंकि जो स्वयं शिव हो उसका अंत कैसे हो सकता है। आज भी बड़े मंदिर में उनकी समाधि है। उनके चमत्कारों की चर्चा अब भी होती है, लेकिन उससे कहीं अधिक लोग उनके प्रेम, मौन और उपस्थिति को याद करते हैं। कई कहते हैं कि वो चाय पीकर रोग मिट गया, पर सच यह है कि गुरुजी ने केवल शरीर नहीं, आत्मा को छुआ। वो ना बोले, पर लाखों जीवन बदल गए। गुरुजी चले गए, पर उनकी लौ आज भी चल रही है, शांत, निर्मल, चिरंतन।